गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। डिकैथलॉन ने भाई तीन लेटेस्ट बाइसाइकिल्स को लॉन्च करा है। ये इनके रोड बाइक कैटेगरी की साइकिल्स रहने वाली है एंड डिकैथलॉन ने अपने रोड बाइक कैटेगरी की सभी साइकिल्स के नेम चेंज कर दिए हैं। पहले ये ट्राइबन साइकिल्स करके आई थी एंड अगर आप इनके वेबसाइट में भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द साइकिल्स में ट्राइबन लिखा हुआ है, बट जब आप इनको अब न्यू बाय करने जाएंगे आपको ज्यादातर सभी साइकिल्स अगर आप इनके ऐप से बाय करेंगे वैन रेसल वाली ही डिलीवर की जाएंगी, चाहे आप उसे स्टोर में मंगाए या फिर अपने घर पे मंगाए। एंड इनके स्टोर में भी भाई जो पुराना स्टॉक है उसके ऊपर ट्राइबन लिखा हुआ है, वो स्टॉक भी भाई जब स्टोर के अंदर नया आ रहा है तो सारी साइकिल्स में वैन रेसल लिखा हुआ है। ये तो कुछ और बात हो गई, बट मेन बात है भाई जो तीन नई साइकिल्स लॉन्च हुई हैं। सबसे पहले वैन रेसल EDR AF क्लैरिस 2x8। क्लैरिस इसमें ग्रुप सेट लगा है, EDR यानी कि एंड्योरेंस स्पेसिफिक, AF यानी कि एल्यूमिनियम फ्रेम। नेक्स्ट बाइसाइकिल आ जाती है वैन रेसल EDR AF Qs 2x10। एंड देन भाई जो टॉप टियर सेगमेंट की साइकिल आ रही है वो है वैन रेसल की RCR Pro, जो कि SRAM के फोर्स AXS ग्रुप सेट को लेके आ रही है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजों के बारे में तो इस वीडियो में बात करेंगे ही, एंड उसके साथ ही मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा भाई कौन सी साइकिल आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। मेरे हिसाब से किस साइकिल को इस प्राइसिंग में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि मेरे को भाई कुछ साइकिल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लग रही हैं। वीडियो को यहीं पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो देखो गाइस जो सबसे पहली बाइसाइकिल है ये है वैन रेसल की EDR AF क्लैरिस। मेरे हिसाब से भाई ये 60,000 रुपए की प्राइसिंग को जस्टिफाई नहीं करती भाई, थोड़ी सी एक्सपेंसिव ये आई है। क्लैरिस भाई आप ऐसा समझो शिमानो टर्नी सेगमेंट का ग्रुप सेट है, मतलब रोड बाइक्स में ये बिल्कुल बेसिक ग्रुप सेट है। एंड अगर भाई आप 60,000 रुपए 70,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, आप मिनिमम ये लेके चलो कि आपको शिमानो सोरा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको ये अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है भाई, शिमानो सोरा के नीचे इस प्राइसिंग में आपको नहीं देखना है। कई सारे ब्रांड्स है जो कि भाई इतने प्राइसिंग में ले आते हैं शिमानो सोरा, एंड यस आज के टाइम पे भी जब प्राइसेस इतने ज्यादा हाई है स्टिल आपको शिमानो सोरा वाली साइकिल इस प्राइसिंग में मिल जाती है। बट यस अब बात कर लेते हैं इसकी साइकिल के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस साइकिल के अंदर आपको वैन रेसल का EDR स्पेसिफिक फ्रेम देखने को मिलेगा। ये साइकिल एक एंड्योरेंस फ्रेम ज्योमेट्री को लेकर के आती है। जो कंप्लीट फ्रेम ज्योमेट्री है ये काफी ज्यादा रिलैक्स, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग डिस्टेंस को देखते हुए बनाई जाती है। ये एक एल्यूमिनियम फ्रेम को लेकर के आती है जिसके अंदर आपको इंटरनल केबल राउटिंग देखने को मिलेगी। अब ये जो फ्रेम है ये UCI अप्रूव्ड रेसिंग फ्रेम नहीं है, बिकॉज डिकैथलॉन वाले में भी भाई इनके EDR सीरीज में ही एक फ्रेम आता है 1 लाख रुपए वाली साइकिल में जिसमें UCI अप्रूव्ड वो फ्रेम है, बट ये वाला वो चीज नहीं है। इसके अंदर गाइस फ्रंट में एंड रेयर साइड में आपको थ्रू एक्सल मिल जाता है। फ्रंट फोर्क गाइस आपको एक कार्बन फोर्क देखने को मिलेगा जो कि केवल 600 ग्राम वेट करता है, एंड ये पूरी ही बाइसाइकिल केवल 10 किलो की वेट करने वाली है। इसमें फ्रंट एंड रेयर में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। अब मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स भाई वी ब्रेक से फार बेटर होते हैं, बट यस आज के समय में भी भाई कई सारी ऐसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रोड बाइक्स आती हैं जिसके अंदर आपको वी ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि उन वाले रोड बाइक्स को आपको नहीं लेना चाहिए, बट हाँ भाई एक रोड बाइक के अंदर भी डिस्क ब्रेक्स काफी ज्यादा बेटर ही साबित होते हैं। एंड जो ब्रेक्स रहने वाले हैं ये टेक्ट्रो के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स रहेंगे। T550 इसका मॉडल नेम है, एंड ये फ्रंट एंड रेयर में ये सेम ही ब्रेक्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक एल्यूमिनियम सीट पोस्ट देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग फ्रेम के साइजेस के हिसाब से इसकी भी लेंथ वेरी करती है, जो कि आप अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं गाइस इसके ड्राइव ट्रेन के बारे में। वैसे तो इसके नाम से इसके ड्राइव ट्रेन के बारे में पता लगता है, ये शिमानो क्लैरिस आता है 2x8 स्पीड का रहता है। ये 8 स्पीड का यहाँ पे आपको कैसेट देखने को मिलता है। अब मेरे हिसाब से भाई इस प्राइसिंग में ये ग्रुप सेट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट यस एक रोड बाइक में भाई थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस ऐसा आता है कि जो इसके लीवर्स होते हैं इंटीग्रेटेड ब्रेक लीवर्स वाले, ये गाइस थोड़े से महंगे रहते हैं। इसमें शिफ्टर भी इंटीग्रेटेड रहता है, एंड एक MTV कंपैरिजन में जो कि आपको 1000-2000 में मिल जाएगा। भाई ये जो रोड बाइक का होता है ये 20-25 हजार रुपए से स्टार्ट होता है। उड़ गए ना हो। हाँ भाई ये जो शिफ्टर्स होते हैं ये इतने एक्सपेंसिव आते हैं, एंड इसी वजह से भाई कई लोगों के आपने साइकिल में देखा होगा उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हो जाता है एक्सीडेंट, बट वो लोग क्या करते हैं उसके बाद भाई आगे चल के वो नया शिफ्टर इंटीग्रेटेड वाला होता है वो बाय करते ही नहीं है। वो लोग MTV वाला शिफ्टर फिट कर लेते हैं, एंड फिर जो अकेला ब्रेक लीवर होता है वो मार्केट में भाई 1000-2000 का आता है, वो काफी चीप मिलता है। बट ये इंटीग्रेटेड ब्रेक लीवर शिफ्टर वाला सेट बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव आता है एक रोड बाइक के केस में, तो ये चीज भी भाई आपको सोच के चलनी है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारी वेयर एंड टेयर वाली चीजें ही हैं, तो आगे चल के भी अगर ये खराब भी होता है अगेन भाई इतना खर्चा आपका आते ही है। एंड एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ गाइस, MTV के केस में तो काफी इजीली पार्ट्स मिल जाते हैं, एंड उसमें ऐसा भी होता है कि आपको फ्रंट का अलग रेयर का अलग मिल जाता है। बट रोड बाइक्स में मैंने ऐसा कई बार नोटिस करा है गाइस, इनके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर पार्ट्स मिलते भी हैं आपको पूरा सेट बाय करना पड़ता है एक साथ, तो यस ये थोड़ी सी दिक्कतें तो है एक रोड बाइक के केस में। एंड ये इन जनरल मैं रोड बाइक के बारे में बता रहा हूँ भाई, ये डिकैथलॉन स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है। तो जो कैसेट आता है ये गाइस 11 to 34 टीथ की रेंज को लेकर के आता है, एंड जो इसमें क्रैंक दिया गया है ये 50 to 34 टीथ के रेंज को लेकर के आता है। इसमें 50 टीथ एंड 34 टीथ के आपको 2 चेन रिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इसमें जो आपको व्हील्स मिलते हैं ये भी गाइस एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स दे रखे हैं, डबल बोल्ट अलॉय रिम्स रहेंगे ये, एंड रैल्सन के भाई इसके अंदर टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड अगेन भाई जैसे डिकैथलॉन के रोड बाइक के साइकिल्स में रहता है ये भी आपको ट्यूबलेस रेडी रिम्स देखने को मिलती हैं। एंड बाकी गाइस ये 80,000 रुपए की MRP को लेकर के आती है। इसका करंट सेलिंग प्राइस 60,000 रुपए है। मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली साइकिल के स्पेक्स काफी अच्छे हैं, बट भाई प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है। पर्सनली गाइस मेरे हिसाब से ये साइकिल अंडर 50 के आनी चाहिए थी, एंड 60 के थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ऐसी स्पेसिफिकेशन को देख करके। बट यस अब बढ़ते
चलते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए। जो नेक्स्ट साइकिल भाई डिकैथलॉन वालों ने लॉन्च करी है ये वैन रिसल EDR AF Qs है। मेरे अकॉर्डिंग ये साइकिल बहुत वैल्यू फॉर मनी है, मतलब होने को ये 90,000 की है। ये ऐसा भाई लगता है कि 80,000 में आ सकती थी, बट अगेन भाई स्टिल 90,000 रुपए के लिए भी ये साइकिल वैल्यू ऑफर करती है। मेरे अकॉर्डिंग किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये भी भाई EDR सीरीज की साइकिल है, यानी कि जो फ्रेम ज्योमेट्री पूरी कंफर्ट ओरिएंटेड फ्रेम ज्योमेट्री है। एंड यस ये भी एक एल्यूमिनियम फ्रेम रहने वाला है। अब ये भी जो फ्रेम है UCI अप्रूव नहीं है। 90,000 रुपए की बाइसाइकिल है बट UCI अप्रूव फ्रेम आपको नहीं मिलेगा। तो जो फ्रेम का वेट है ये केवल 1600 ग्राम है। M4 का जो कि इनके पिछले मॉडल में आ रहा है क्लैरिस वाले में। ये भी वैन रेसल की EDR AF4 कार्बन बिल्ट है एंड केवल 640 ग्राम की वेट करती है। एंड जो बढ़िया चीज इसमें वो है इसकी ड्राइव ट्रेन। शिमानो Qs का आपने मेरी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो देखी होगी, मेरिडा बिग 9 300। इस पूरी ड्राइव ट्रेन को भाई मैं यूज कर चुका हूँ 2x10 स्पीड की, बट मैंने ये MTV में यूज करी है। जो गियर शिफ्ट है भाई बहुत क्लीन, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। एंड जो ओवरऑल साइकिल का वेट है उसके बावजूद बहुत ज्यादा लाइट वेट रहता है। एंड ये तो भाई रोड बाइक है एंड इसका वेट वैसे भी केवल 10 किलो ही है। इस साइकिल में गाइस आपको रेयर साइड में शिमानो Qs का U6000 सीरीज का रेयर डिरेलर मिलता है। फ्रंट में भी सेम ही सीरीज का डिरेलर दिया गया है। ये रेयर साइड में गाइस 11 to 39 टीथ के कैसेट को लेकर के आती है। फ्रंट में इसमें 50 टीथ 34 टीथ के दो चेन रिंग्स आपको देखने मिल जाते हैं, यानी कि बॉटम ब्रैकेट। एंड ये एक गाइस होलोटेक वाला बॉटम ब्रैकेट रहने वाला है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। कुछ साल पहले गाइस टियाग्रा सीरीज के आपको ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स देखने मिलते थे, बट करेंटली शिमानो वालों ने भाई डियोर को भी रिप्लेस कर दिया है। एंड भाई Qs लेके आए हैं MTV में। तो रोड बाइक में भी भाई जो टियाग्रा है वो शायद से रिप्लेस हो चुका है एंड अब Qs आ चुका है। अब यहाँ पे ये चीज नहीं है भाई कि Qs का आपको ड्राइव ट्रेन मिलता है। जो स्पेशल चीज है वो है ब्रेक। yes, ये जो कंप्लीट ड्राइव ट्रेन है, मतलब जो गियर्स हैं वो तो है ही है, बट जो ब्रेक्स हैं वो भी गाइस आपको यहाँ पे शिमानो Qs के देखने मिलेंगे। एंड इसके ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं। इसी वजह से ये साइकिल मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। जनरली रोड बाइक्स के अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है भाई वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज इसकी पूरी ब्रेक लाइनिंग ही आपके शिफ्टर के थ्रू आती है जो कि इंटीग्रेटेड होता है। एंड वो पर्टिकुलर शिफ्टर जो ब्रेक वाला इंटीग्रेटेड चीज है वो वैसे ही भाई बहुत महंगा कंपोनेंट है। इसके अंदर भाई पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम आता है जो कि मेरे हिसाब से इस साइकिल को बहुत वैल्यू फॉर मनी बनाता है। एंड ऐसा वैसा भी नहीं भाई, शिमानो Qs का इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक आपको देखने मिलेगा। ये रेजिन ब्रेक पैड्स को यूज करती है एंड आपको इस तरीके का कुछ आपको इसमें रोटर देखने मिलता है। ये जो कंप्लीट रोटर है ये भी गाइस सेंटर लॉक वाला आपको रोटर देखने को मिलेगा इस बाइसाइकिल के अंदर। एंड फ्रंट एंड रेयर में भाई ये साइकिल लेके आती है थ्रू एक्सल। तो अगेन ओवरऑल साइकिल का जो फ्रेम है वो तो बिल्कुल सेम है भाई क्लैरिस वाली की तरह, बट जो ब्रेक्स हैं जो ड्राइव ट्रेन है वो भाई बहुत ज्यादा बेटर है। एंड अगर आप मेरे से इस तरीके से पूछें कि कैटलिस्ट आप ये बताओ कि जो वैन रिसल EDR Qs है या फिर वैन रिसल क्लैरिस है, इन दोनों में से कौन सी साइकिल बाय करना चाहिए एंड क्या जो एक्स्ट्रा आप 30K पे करते हैं वो वैल्यू फॉर मनी है, मेरे हिसाब से भाई डेफिनेटली बहुत हद तक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बहुत हद तक, मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता था कि भाई बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट इस बहुत हद तक मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक चीज की कमी है, वो है भाई UCI अप्रूव फ्रेम की। 90,000 रुपए में मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए थी बट नहीं है। तो यस वो चीज के बारे में तो रिग्रेट रहेगा ही, इतने ज्यादा प्राइसिंग में भी UCI अप्रूव फ्रेम नहीं मिलता है, वो चीज तो यहाँ पे रहेगी। एंड एक और चीज भाई इसके अंदर 90,000 रुपए देने के बाद भी आपको रायल्सन के टायर्स देखने को मिलते हैं। अब ये चीज मैंने भाई डिकैथलॉन एम्प्लॉय से डिस्कस करी थी कि भाई इतने महंगी साइकिल में कोई बेटर टायर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप दूसरे ब्रांड्स में जाएंगे तो सारी इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स होती है एंड उनके अंदर भाई आपको कॉन्टिनेंटल के टायर्स भी मिलते हैं लगे लगाए कंपनी फिटेड। इंडियन साइकिल्स जो कि ये वैन रेसल वाली साइकिल्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है एंड इसमें भाई रायल्सन के टायर्स आ रहे हैं। एंड एज पर दैट डिकैथलॉन एम्प्लॉय उनके हिसाब से भाई रोड बाइक्स या फिर MTV में अब केवल रायल्सन या फिर हार्टेक्स ब्रांड के टायर्स को बाई किया जा सकता है। अब ये कितना सच्चा है कितना झूठ है मेरे को इस बारे में तो पता नहीं है, बट यस अगर आपको इस बारे में नॉलेज है नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस प्लीज बताना। बट मेरे अकॉर्डिंग भाई ये साइकिल बहुत अच्छी है एंड बहुत अच्छी हो भी सकती थी अगर ये UCI अप्रूव फ्रेम को लेकर के आती। अब ये कोई भाई मेन कंडीशन नहीं है कि इसके बेसिस में आपका डिसीजन रहना चाहिए, बट यस जब आप 90,000 रुपए स्पेंड करते हैं तो भाई सभी कुछ होना चाहिए यार साइकिल में। बिकॉज भाई क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि भाई वैन रेसल का खुद का ही मतलब इसी EDR AF एक और साइकिल आती है वो है शिमानो 105। ये केवल एक ही फ्रेम कलर में आपको देखने मिलेगी व्हाइट। इंडिया के अंदर यही फ्रेम कलर आता है। अगर आप इसके बारे में और वीडियो सर्च करेंगे तो आपको भाई फॉरेन की कई सारे वीडियोस कई सारे साइकिल्स देखने मिलेंगे, बट वो कार्बन फ्रेम वाले हैं एंड वो अलग अलग फ्रेम कलर्स में भी आती है। ये व्हाइट कलर वाली बाइसाइकिल मेरे अकॉर्डिंग भाई आंख बंद करके लेनी चाहिए एंड 1 लाख रुपए में इंडिया के पूरे सेगमेंट में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साइकिल नहीं आती है। ये एक रोड बाइक है जो कि 1 लाख रुपए को कंप्लीटली जस्टिफाई करती है। एक एक पैसा इसमें देना वैल्यू फॉर मनी है, एक एक पैसा देना वर्थ इट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वैसे ये इनका लेटेस्ट लॉन्च नहीं है, ये इनका भाई बहुत साल पहले आया था एंड ये पहले 1,20,000 रुपए की साइकिल बिकती थी जितना मेरे को पता है, क्योंकि भाई बीच में साइकिल्स के इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप करे थे, बहुत सारी साइकिल्स को इन्होंने क्लियर आउट करा था, बहुत सारी साइकिल तो अब मिलती भी नहीं है। तो ये EDR 105 अभी मिल रही है, 1 लाख रुपए की साइकिल है। मेरे हिसाब से भाई अगर आपको बजट है तो मार्केट के अंदर बहुत
बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बट उनमें से किसी को भी आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए एंड वैन रेसल यानी कि डिकैथलॉन से इस साइकिल को बाय करना चाहिए। ये क्या है एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। फर्स्टली इस साइकिल के अंदर जो व्हील्स आते हैं ये फलक्रम रेसिंग व्हील्स हैं। ये वाले जो व्हील्स हैं भाई ये अकेले 18-20 हजार रुपए के आते हैं एंड कई लोग ये फलक्रम व्हील सेट बाय करते हैं, ऑर्डर करते हैं एंड ये अलग से भाई बिकते हैं व्हील्स। केवल व्हील्स पूरा व्हील्स विद हब बिकता है भाई एंड 15-20 हजार रुपए लोग स्पेंड करते हैं इस साइकिल में लगाया आता है। इस वजह से ये साइकिल को बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाता है। कार्बन फोर्क आता है इस साइकिल में, AF वाला फ्रेम है, इस वजह से एल्यूमिनियम फ्रेम आपको इसमें देखने मिलेगा। इंटरनल केबल राउटेड वाला फ्रेम है, पूरा इंटरनल केबल राउटिंग कर रखी है। देन इस बाइसाइकिल के अंदर गाइस आपको सैडली वी ब्रेक्स मिलते हैं, मतलब रोड बाइक में मेरे को वी ब्रेक्स भी अच्छा ही है, वेट कम होता है, बट यस अगर वैन रेसल वाले भाई सस्ती साइकिल में आपको डिस्क ब्रेक्स दे रहे हैं तो इसमें भी डिस्क ब्रेक्स आने चाहिए थे मेरे पर्सनली अकॉर्डिंग, बट भाई अब 1 लाख रुपए में जान ले लेंगे क्या डिकैथलॉन वालों की। बट यस जो ब्रेक्स है वो आपको काफी हाई क्वालिटी के मिलेंगे बिकॉज ये कंप्लीट साइकिल भाई 105 के साथ आती है, यानी कि ब्रेक्स भी शिमानो के 105 सेगमेंट के ही रहेंगे। वी ब्रेक्स तो हैं बट 105 वाले हैं। एंड देन भाई जो इसकी ड्राइव ट्रेन आती है ये 105 वाली ड्राइव ट्रेन है। 105 क्या है? शिमानो 105 गाइस शिमानो का 2x11 स्पीड का ग्रुप सेट है। इस साइकिल के अंदर गाइस फ्रंट में आपको 50 टीथ एंड जो दूसरी चेन रिंग है वो 34 टीथ की आपको देखने को मिलेगी। देन जो इसमें रेयर में कैसेट आता है गाइस वो भी गाइस आपको शिमानो का 105 वाला देखने को मिलेगा। अब इसकी क्या रेंज है ये डिकैथलॉन वालों ने भाई यहाँ पे स्पेक शीट पे मेंशन नहीं कर रखी है। एंड ये गाइस ये वाली साइकिल में आपको स्पेक शीट से ही बता रहा हूँ बिकॉज भाई कल परसों मैं डिकैथलॉन में गया हूँ। डिकैथलॉन की वैन रेसल EDR भाई अब ऑनलाइन एक्सक्लूसिव हो चुकी है। डिकैथलॉन वालों ने कई सारी साइकिल्स को भाई अब ऑनलाइन ओनली कर दिया। अब ऐसा क्यों करा है ये तो मेरे को नहीं पता है, बट ये आपको स्टोर में नहीं देखने मिलेगी एंड उस स्टोर में देखने मिलेगी जहाँ पे स्टॉक है, उसके बाद ये स्टोर में आने ही नहीं वाली साइकिल। 1 लाख रुपए की साइकिल है भाई, बिना देखे आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ेगी एंड ये स्पेक शीट देख करके ही आपको बाय करनी पड़ेगी। आप इसे चला के भी नहीं देख सकते हैं, ये थोड़ी सी सैड चीज है। बट यस आई होप जो इनका लेटेस्ट लॉन्च बाइसाइकिल्स है ये सारे इनके स्टोर में आ जाए। फिलहाल ये स्टोर में नहीं आए थे एंड 1 हफ्ता हो चुका है इन साइकिल्स को लॉन्च हुए हुए, बट स्टिल ये सभी स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है बिकॉज कल परसों इनके 50 ईयर एनिवर्सरी थी। मैं इनके स्टोर में गया था एंड वहां पे एक भी रोड बाइक नहीं थी। लिटरली भाई इनका ट्राइवन RC 120 डेस्क वाला वेरिएंट ही खड़ा था केवल एंड सस्ती वाली साइकिल्स भी नहीं थी। तो यस हो सकता है भाई वहां पे भी कुछ नए लॉन्चेस हो रहे हो, मेरे को इसके बारे में अगेन श्योरिटी नहीं है। डिकैथलॉन की ये लेटेस्ट रोड बाइक्स गाइस जून में लॉन्च होने वाली थी, बट अगेन अब आप देख रहे हो तो अगस्त भी आ ही चुका है लिटरली जब मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। यस बाकी वैन रेसल EDR 105 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है 1 लाख रुपए की। एंड यस एक चीज तो भाई मैंने मिस आउट ही कर दी, सब कुछ बताते बताते मैं ज्यादा ही बह गया। इस साइकिल का जो फ्रेम है ये UCI अप्रूव फ्रेम है, यानी कि आप इसे भाई प्रॉपर रेसिंग में यूज कर सकते हैं, कोई भी मनाही कोई भी कुछ नहीं कहेगा आपको। यस ये UCI अप्रूव फ्रेम है एंड ये चीज होना काफी बड़ी बात है भाई। बाकी ये कैन NDL हो गया, काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए, मेरिडा जायंट, इनमें भी UCI अप्रूव फ्रेम्स आते हैं, स्कॉट हो गया। तो यस डिकैथलॉन भी ये चीज प्रोवाइड कर पा रहा है इंडिया के अंदर, वो भी 1 लाख रुपए के अंदर, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे अकॉर्डिंग। भाई ये जो वैन रेसल की EDR सीरीज है ना कंप्लीट, इसमें सबसे वैल्यू फॉर मनी भाई AF 105 है। इसके बाद अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से भाई क्यूज वाली 2x10 स्पीड वाली साइकिल वैल्यू फॉर मनी है। भाई क्लैरिस वाली मेरे को इतनी पर्सनली पसंद नहीं आई, तो मैं तो बोलूंगा भाई उसको स्किप मारो। उसकी जगह भाई अगर आपको लेनी है फर्स्ट साइकिल या फिर अगर आपको वैन रेसल की लेनी है एंड आप ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते, आप बोल रहे हो कि भाई 60,000 रुपए है, बट मैं बोलूंगा भाई क्लैरिस वाली मत लेना। आप उससे बेटर रहेगा कि भाई की माइक्रोशिफ्ट सेगमेंट की साइकिल ले लो, 40,000 की 120 डिस्क एंड आप पैसा सेव करो एंड सीधा भाई 105 EDR लो। उसके अलावा मैं तो यही बोलूंगा भाई 2x10 क्यूज वाले को भी आप स्किप मार सकते हैं। AF 105 मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइसाइकिल है, आप मेरी बात मान लो भाई। एक चीज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वैसे मेरे इसमें कोई भी फायदा नहीं है, ये बिल्कुल भी वीडियो भाई स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप वैसे देख सकते हैं। मैं जैसे आपको गाइड करता हूँ वैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बट पर्सनली जो मेरे को लगता है ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साइकिल है पूरे इंडियन मार्केट में एक रोड बाइक कैटेगरी में। एंड ये आती 1 लाख की है, बट एक पैसा भाई वैल्यू फॉर मनी है, वर्थ इट बाइसाइकिल है। एंड यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल्दो ये एक लेटेस्ट लॉन्च बाइसाइकिल नहीं है, स्टिल मेरे को इस वाली सीरीज में इसको इंक्लूड करना था बिकॉज वैन रेसल की EDR सेगमेंट की ये टॉप मोस्ट साइकिल है क्योंकि 105 ग्रुप सेट आता है। बट जो वैन रेसल की टॉप एंड साइकिल है जो कि भाई टॉप टियर सेगमेंट की साइकिल है ना, जो कि डिकैथलॉन ने लॉन्च कर दिया है, ये है RTR। तो भाई ये साइकिल कुछ इस तरीके की लगती है। इस साइकिल को भाई मैंने आज तक देखा नहीं है इन रियल लाइफ। इस साइकिल की तरह ही इनकी एक और साइकिल आई थी कुछ टाइम पहले ब्लू कलर की, उसको भी मैंने इन रियल लाइफ आज तक नहीं देखा, किसी को भी चलाते हुए नहीं देखा है। एंड ये वाली साइकिल मेरे हिसाब से केवल 2 ही कंडीशंस में आप खरीदेंगे, या तो वो बहुत ही ज्यादा रिच है भाई, आपको सबसे महंगी चीज चाहिए, आपको साइकिल भी भाई सीधा 10 लाख 15 लाख 20 लाख की चाहिए, तब हो सकता है आप ये वाली साइकिल लें। या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि भाई आप नेशनल लेवल एथलीट हैं एंड उस बेसिस में आपको बिल्कुल टॉप टियर सेगमेंट के बाइसाइकिल्स चाहिए, इन दैट केस आप इसको लेंगे। बाकी भाई अगर डेली राइडिंग करनी है तो ये ओवर किल है भाई, ओवर स्पेंड है, इसको मत लेना, पैसे बचा लो।
बट ये अगर डिकैथलॉन देख रहा है यार, मेरे को स्पॉन्सर करना चाह रहा है, बिल्कुल भाई आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली रख लूंगा आपकी बाईसाइकिल। बाकी ये अगर बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो गाइस इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग वाली ड्राइव ट्रेन देखने को मिलती है। ये चीज देखो भाई, कोई भी वायर आपको नहीं मिलेगी, ये कंप्लीट भाई बैटरी पावर्ड वाली चीज है। ये गाइस आपको अपनी साइकिल को चार्ज करना पड़ेगा, मतलब अपनी साइकिल को नहीं, अपनी साइकिल के कंपोनेंट्स को चार्ज करना पड़ेगा चलाने के लिए। इसमें भाई सारे ही टॉप टियर लेवल्स के सेगमेंट के कंपोनेंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो व्हील्स है भाई, व्हील्स देख के आधे लोगों को लगेगा कि ये चीज क्या चिपका रखी है, भाई ये ऐसी वैसी चीज नहीं है गाइस, ये रेसिंग सेट होते हैं, मतलब रेसिंग व्हील्स होते हैं। एंड ये पूरा ही व्हील भाई कार्बन होता है। यस गाइस, कभी आपने सोचा है कार्बन व्हील? ये गाइस आपको जिप ब्रांड की तरफ से देखने को मिलेंगे। 404 फायर क्रेस्ट इसका मॉडल नेम है। ये कंप्लीट कार्बन बिल्ट है एंड ट्यूबलेस रेडी रिम है। एंड इसके साथ ही गाइस जो इसमें टायर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये कॉन्टिनेंटल की GP 5000 सीरीज के आपको टायर्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द रोड साइकिलिस्ट कॉन्टिनेंटल के टायर्स के ऊपर भाई अपग्रेड कर लेते हैं एंड इनके टायर्स बिल्कुल भी सस्ते नहीं आते हैं। 10-15 हजार रुपए का केवल एक टायर आता है, मतलब स्टार्ट तो शायद 5-6 हजार रुपए से होता है ये, बट यस इतना महंगा केवल एक टायर होता है, जितने गाड़ियों के भी टायर नहीं आते हैं। तो यस भाई इतना लेवल का ये चीज कंपोनेंट इसमें मिलती है आपको। 700/28C का आपको इसमें टायर देखने को मिलता है। देन अगर बात करें इसके ग्रुप सेट की, तो SRAM की 4 सीरीज आपको इसमें ग्रुप सेट देखने को मिलता है। ये कंप्लीट भाई इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव ट्रेन रहने वाली है, यानी कि इसके अंदर गाइस जो आपको फ्रंट डिरेलर है वो आपको फोर्स का E-Tap AXS D2 देखने को मिलेगा। रेयर डिरेलर भी सेम आपको D2 देखने को मिलेगा E-Tap। जो इसमें कैसेट आता है ये 10-33 टीथ का कैसेट रहने वाला है। जो चेन सेट है यानी कि क्रैंक सेट है, ये 48 टीथ बाय 35 टीथ का आपको इसमें रेशियो देखने को मिलेगा। 170 mm का आपको इसमें क्रैंक देखने को मिलता है। ये अलग अलग फ्रेम साइज के हिसाब से इसका क्रैंक की लेंथ भी चेंज होती जाती है। एंड देन गाइस इसके अंदर जो आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ये भी आपको SRAM के 4 सीरीज के डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक सेट ये रहने वाला है। फ्रंट में गाइस इसमें 160 mm इसका रोटर है, रेयर में गाइस 140 mm का रोटर है। अब MTB में क्या होता है कि फ्रंट में 180 mm का रोटर आ जाता है, रेयर में 160 mm का होता है। एंड यहाँ पे उल्टी चीज कर रखी है, उल्टी इस वजह से कर रखी है। ब्रेकिंग का यहाँ पे एज सच इतना ज्यादा रोल नहीं है, बिकॉज ये बनी ही स्पीड के लिए, आप चलाते ही नहीं काफी ज्यादा हाई स्पीड में। बट यस यहाँ पे भाई वेट सेविंग के लिए इस चीज को किया गया है, ताकि साइकिल का वेट और रिड्यूस किया जा सके। देन अगर बात करें इसके वेट की, ये साइकिल केवल भाई 8 किलो की वेट करती है, 7 किलोग्राम, इतना ही बाईसाइकिल का वेट है। एंड यस गाइस इसमें आपको कार्बन सीट पोस्ट मिलता है। तो बाईसाइकिल का फ्रेम है ये भी भाई कंप्लीटली कार्बन बिल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड जो फ्रेम भी है ये केवल पता है कितना फ्रेम है, मतलब आप क्या सोचोगे कि जो वैन रेसल की साइकिल की सीरीज है या फिर इनके नॉर्मल भाई ट्राइबन वाली साइकिल, मतलब नॉर्मल जो बिल्कुल बेसिक है 120 डिस्क है, उसका भी कितना वेट होगा? उसका वेट है गाइस कम से कम 1.5 से 2 किलोग्राम। ठीक है, जो इनका वैन रेसल का EDR 105 है उसका वेट भी शायद 1400 ग्राम है। बट RCR Pro का जो वेट है ये केवल 700 ग्राम है, 700 ग्राम्स ओनली। ये साइकिल के फ्रेम का वेट है भाई। अब सोचो भाई किस लेवल की साइकिल है। एंड गाइस इसके अंदर एक क्वार्क ब्रांड की तरफ से आपको पावर मीटर भी लगाया देखने को मिलता है। अब ये जो पावर मीटर है गाइस, इसकी वजह से जो पूरा ड्राइव ट्रेन का टोटल वेट है ये केवल 3 किलो तक पहुंचता है। एंड जिसके साइकिल का फोर्क है ये केवल गाइस 400 ग्राम का वेट करता है। जो बाकी साइकिल आती है डिकैथलॉन की तरफ से, उनका जो फोर्क है रोड बाइक सेगमेंट में वो 600, 700, 800 ग्राम तक वेट करता है। बट यहाँ पे जो फोर्क है ये केवल 400 ग्राम का वेट करता है। एंड ओवरऑल भाई ये साइकिल मेरे हिसाब से गाइस इंडिया के अंदर भी कई सारे लोग हैं जो कि इतने महंगी साइकिल बाइक करते हैं, बट कितने लोग हैं जो कि वैन रेसल यानी कि डिकैथलॉन से इतने प्राइस की साइकिल बाइक करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। बट यस मेरे अकॉर्डिंग डिकैथलॉन की तरफ से भी काफी अच्छे साइकिल्स आते हैं एंड आप इतने महंगे साइकिल्स को डिकैथलॉन से कंसिडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है भाई केवल जो कैननडेल है, ट्रेक है, स्कॉट है, जायंट है, यहीं से आपको काफी अच्छी साइकिल्स मिलती है। डिकैथलॉन भी आजकल अपने वैन रेसल साइकिल्स को भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है एंड काफी अच्छी क्वालिटी ला के दे रहा है। बाकी यस ये थी इनकी लेटेस्ट लॉन्च बाइसाइकिल्स एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन इन साइकिल्स के बारे में। अगर आपका कोई और टेक है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके बारे में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। ये वीडियो कहीं पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड अगर आपने भाई ऑफलाइन इन साइकिल्स को देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, मैं भी आके देखूंगा उस पर्टिकुलर स्टोर में। वीडियो कहीं पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that